Assalamualaikum. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. आज मैं आपके लिए उर्दू ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हरूफ की इकसाम। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी का नाम हो और ना किसी मस्दर से बना हो, बल्कि दूसरे कलमात से मिलकर माने। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब ये है कि कलमा होता है जिसमें सबसे पहले तो ये बात है कि वो किसी का नाम नहीं होता। जैसे कि इसम, जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इसम की लास्ट वीडियो में, तो इसम तो है ही नाम, चाहे वो किसी इंसान का नाम है, चाहे चीज़ का, किसी जानवर का, किसी मुल्क का, किसी शहर का। लेकिन जो हर्फ होता है वो एक कलमा है, एक ऐसा कलमा है जिसकी पहली शर्त यह है कि वो किसी का नाम नहीं होता, और दूसरी उसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वो किसी भी मस्दर से मिलकर नहीं बना होता। मस्दर क्या है? मस्दर वो अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, और मस्दर ऐसे अल्फाज होते हैं जिनसे आगे मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे खाना, खाना से खाने वाला, इसी तरह पीना से पीने वाला, सोना से सोने वाला। तो हर्फ जो है वो मस्दर भी नहीं होता, मतलब किसी मस्दर से बना हुआ नहीं होता, बल्कि दूसरे कलमात से मिलकर मानी देता है। अब यहाँ हमें हर्फ की अहमियत का अंदाज़ा इस होता है कि अगर हर्फ को अकेले आप देख लें तो हो सकता है कि आपको उसका कोई मानी, कोई मफ़हूम समझ में ना आए, लेकिन वो अकेला अगर मानी नहीं देता, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो एक जुमले के अंदर से अगर निकाल दिया जाए तो वो जुमला बेमानी होकर रह जाता है। हर्फ के बगैर इसम और फेल दोनों बेकार रह जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्फ अगर निकाल दिया जाए किसी भी जुमले से तो जो वो जुमला है वो बेमानी होकर रह जाता है। किसी भी जुमले की खासियत क्या है कि उसमें इसम, फेल और फाइल वगैरह का मौजूद होना ज़रूरी होता है। इसम और फेल किसी भी जुमले की रूह होते हैं। तो इसम और फेल को मिलाने वाला जो होता है वो होता है हर्फ। इन दोनों के दरमियान हर्फ रब्त पैदा करते हैं। इस बात का ये मतलब है कि एक जुमला जिसमें एक नाम है, इसम का मतलब नाम और फेल का मतलब काम यानी वर्ब, उनके दरमियान अगर कोई रिश्ता, कोई तल्लक पैदा करता है तो वो हर्फ होता है। जैसे अली ने खाना खाया, तो इसमें अली तो इसम है और जो फेल है, मतलब जो काम वो कर रहा है, वो खाना खाने का है, लेकिन जो ने है वो उसके अंदर हर्फ है। अब हम इन हरूफ की इकसाम को पढ़ लेते हैं। हरूफ की चंद इकसाम हैं, जैसा कि हरूफ जार, हरूफ अतफ, हरूफ शर्त, हरूफ जज़ा और हरूफ निदा। सबसे पहले अब हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले है हरूफ जार। हरूफ जार को इंग्लिश में प्रपोजिशन कहा जाता है और हरूफ अतफ को कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरह हरूफ शर्त का मतलब है, हरूफ शर्त व जज़ा कंडीशनल पार्टिकल्स, और हरूफ निदा जो हैं वो वोकेटिव पार्टिकल्स। सबसे पहले हम हरूफ जार की डेफिनेशन को समझेंगे। हरूफ जार वो कलमे हैं जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर मानी पैदा करें। हरूफ जार या रब्त कहलाते हैं। ये ज़ैल हैं, जैसा कि आगे, अंदर, बाहर, ऊपर, तक, दरमियान, साथ वगैरह। अब इसकी मिसालें समझ लेते हैं। जैसा कि एक हर्फ है अंदर,
तो उसकी मिसाल आप यूं समझ लें, इस कमरे के अंदर 10 लड़के हैं। अब अगर आप इसमें से ये जो हर्फ है अंदर, इसको आप हज़फ कर दें, इसको आप इग्नोर कर दें, तो ये जुमला कुछ इस तरह से होगा कि इस कमरे के 10 लड़के हैं, जो कि एक बेमानी बेरब्त सा जुमला दिखाई देता है। तो अंदर का जो हर्फ है उसने एक रब्त पैदा किया, एक ताल्लुक पैदा किया कमरे और लड़कों की तादाद के दरमियान। इसी तरह अगली मिसाल देखिए जिसमें ऊपर का हर्फ इस्तेमाल हुआ है। पंखा मेज के ऊपर है। इसी तरह अगर हम यहाँ से ऊपर को हज़फ कर दें या समझ लें कि यहाँ ऊपर मौजूद नहीं, तो पंखा मेज के है, बिल्कुल बेमानी जुमला है। तक की मिसाल देखें, वो कल तक वापस जाएगा। वो कल वापस जाएगा भी एक ठीक जुमला है, लेकिन वो कल तक वापस जाएगा, इससे मानी खुल के सामने आ जाता है कि हो सकता है कि वो कल वापस चला जाए। इसी तरह यहाँ मौजूद बाकी जो कुछ हरूफ हैं उनकी मिसालें भी मैं आपके सामने बता देती हूँ। जैसा कि ये हर्फ है आगे, तो इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जैसे मेरे घर के आगे सड़क है, या फिर आप खुद से भी कोई इसका जुमला बना सकते हैं। दरमियान, जैसा कि मेज़ कुर्सियों के दरमियान है, या फिर साथ, मैं अम्मी के साथ बाज़ार गई। इसी तरह अगर आप साथ का हर्फ निकाल दें तो मैं अम्मी के बाज़ार गई बिल्कुल एक बेमानी जुमला मालूम होता है। उसके बाद हरूफ़े अतफ़ की बारी आती है। हरूफ़े अतफ़ की डेफिनेशन को हम यूँ समझ लेते हैं कि वो कलमे जो दो जुमलों को मिलाएं, दो जुमलों के अलावा दो अल्फाज को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें भी हरूफ़े अतफ़ ही कहा जाता है। और याद रहे कि हरूफ़े अतफ़ को इंग्लिश में कंजंक्शन कहा जाता है। हरूफ़े अतफ़ वो जुमले जो दो जुमलों को या दो अल्फाज को आपस में मिलाएं, मसलन और, भी, कर, फिर, नीज़, तो, या वगैरह। इसकी मिसालें आप इस तरह से समझ लें कि इब्राहीम और अब्दुर्रहमान बाज़ार गए। अब यहाँ पे दो शख्स हैं जो कि बाज़ार गए हैं, इब्राहीम और अब्दुर्रहमान। अब दोनों नामों के दरमियान में जो हर्फ इस्तेमाल किया गया है वो और का है, जो कि हरूफ़े अतफ़ है। उसने लिखा भी और पढ़ा भी। इस जुमले में किसी शख्स की तरफ इशारा है कि जैसे किसी ने कोई तहरीर लिखी, उसके बारे में है कि उसने लिखा भी और पढ़ा भी, यानी एक ही शख्स ने दो काम किए, लिखने का काम भी और पढ़ने का काम भी। तो इस जुमले को भी की मदद से मिलाया गया है। नेक्स्ट जुमला देख लेते हैं। वो स्कूल से घर आकर सो गया। तो इसमें जो हर्फ है, हरूफ वो हैं से। वो स्कूल घर आकर सो गया एक बेमानी जुमला मालूम होता है, और अगर से का मैं आपसे कहूं अलग से कोई मानी है तो यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं। इसी तरह भी का कोई मानी या और का कोई मानी अगर आप सोचें तो शायद आपको अलग से कोई मानी या मफहूम इसका समझ में ना आए, लेकिन अगर हम इन जुमलों में से इन अल्फाज, इन हरूफ को निकाल दें तो ये पूरे के पूरे जुमले बेमानी होकर रह जाएंगे। तो वो स्कूल से घर आकर सो गया, जैसे ही हमने से का इजाफा किया तो ये पूरा जुमला एक बामानी जुमला बन गया। उसके बाद जो हरूफ आते हैं वो हरूफे शर्त व जज़ा कहलाते हैं। जब किसी बात को दूसरी बात पर मौकूफ़ किया जाए
पहली बात शर्त और दूसरी जज़ा हो तो वो हरूफे शर्त व जज़ा कहलाते हैं। मसलन अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, इस तरह के जो हरूफ होते हैं वो हरूफे शर्त कहलाते हैं। और जज़ा उसके बाद आने वाला जो जुमले का हिस्सा होता है उसे आप जज़ा के तौर पे कह सकते हैं। मसलन ये हरूफ हैं अगर, अगरचे, जब, जो, जैसा, चूंकि, वरना, वगरना वगैरह। इसकी मिसालें देखें कि अगर मेहनत करोगे तो इम्तहान में पास हो जाओगे। जब की मिसाल देखिए कि जब हुक्म मिला चला जाऊंगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन हरूफ में अगर से शुरू होने वाला जो जुमला है वो हरूफे अगर का जो हर्फ है वो हरूफे शर्त कहलाता है। और यहाँ पे मेहनत करने का कहा गया है कि अगर मेहनत करोगे, और तो के बाद का सारा जुमला हरूफे जज़ा है। तो जो है वो हरूफे जज़ा है कि पास होने का दारोमदार मेहनत पर है, इसलिए ये कहा गया कि अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। आखिर में हरूफ की जिस किस्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे कहा जाता है हरूफे निदा। हरूफे निदा वो कलमे जो पुकारने के मौका पर बोले जाते हैं। मतलब किसी भी इंसान को या किसी भी शख्स को जब पुकारा जाता है तो जो हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं या जो हर्फ मुंह से निकलते हैं उन्हें हरूफे निदा कहा जाता है। मसलन अरे, अजी, ओ, ए वगैरह। इसकी मिसालें देखें। ओ भाई कहाँ चले। अरे, अरे कमबख्त तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको आज के इस लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर करूंगी जिसे आप अपने घर में प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपके सामने चंद हरूफ दिए गए हैं, आप इनको गौर से देख लें, अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लें और इसके बारे में खुद से जुमले बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जितना भी आपको समझ आया है उसकी अच्छे से दोहराई होगी। जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।